हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए हम आपको आज शीतला अष्टमी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ कि आप अपने घर के ऊपर, घर के अंदर कैसे शीतला अष्टमी को मानते हो। तो चलिए हम आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों। शीतला माता की जय बोलो, प्रेम से शीतला मैया की जय, शीतला माता की भक्ति की जय। शीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार शीतला माता ने बहुत सोचा था कि हमारी पूजा कोई और किसी भी धरती या गांव में नहीं होती। इस तरह धरती पर जब शीतला माता ने सोचकर राजस्थान की डुमरी गांव में आई और शीतला माता ने गांव में आकर देखा कि उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही गांव में पूजा होती है। माता शीतला गांव के गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से चावल के उबला पानी नीचे फेंका तो शीतला माता की जो शरीर थे वो गर्म पानी से उनका शरीर जल गया और वो चिल्लाने लगी। उनके शरीर के ऊपर बड़े बड़े फोड़ा हो गए तो माता के शरीर पर जलन होने लगी। तो शीतला माता भाग भाग कर इधर उधर चिल्लाने लगी। तो अरे हम जल गए हैं, मेरा शरीर जल रही है, तप रही है, कोई मुझे मदद करो, तो कोई मुझे बचाओ बचाओ कर कर शीतला माता चिल्लाने लगी। तो वही अपने घर के पास एक कुम्हारन बैठी थी। तो उस कुम्हारन ने देखी तो उस शीतला माई, जो हम लोग बुढ़िया माई के नाम से जानते हैं, तो बुढ़िया माई चिल्ला रही है। तो उनके शरीर पर देखा कुम्हारन ने कि बड़े बड़े फोड़े पड़ चुके हैं और वो दर्द से बेचैन हैं, उनसे सही नहीं जा रही है। तभी कुम्हारन ने उनके शरीर पर वो फटाफट घर के अंदर से ठंडा पानी लाई और उनके शरीर के ऊपर पूरा ढाल दी। तभी शीतला माता ने ठंडा होकर कुम्हारन के पास बैठ गई। तो कुम्हारन ने बोली, माता मैंने रात का खीर बनाई है और बहुत ही ठंडी खीर है, तो आप यदि खाते हो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगेगी। तो शीतला माता ने बोली कि कुम्हारन जा बेटी जा, आप तुमने थोड़ा सा खीर लेकर आओ। तो कुम्हारन ने बताई कि माता मेरे पास दही भी पड़ी है और रबड़ी भी है। तो शीतला माता ने बताई कि आप दोनों चीज़ लेकर आए और दोनों खा ले। तो भाई, जब शीतला माई ने दही रबड़ी दोनों खाई तो उसके शरीर पर ठंड पहुंची। तो वो आनंद ही आनंद होकर उस कुम्हारन को आशीर्वाद देने लगी और वो बताने लगी कि जा कुम्हारन, तुम सुखी रहो। और शीतला माता को कुम्हारन ने बोली, आइए शीतला माता, बुढ़िया माई, आइए हम आपको बाल झाड़ देते हैं। तो शीतला माई ने बैठी और उस कुम्हारन से अपने शरीर के ऊपर बाल झड़वाने लगी। तभी वो जब कुम्हारन ने शीतला माई को बाल झाड़ने लगी तो जैसे हम लोग दो आँख नज़र आते हैं, तो उनके बालों के नीचे एक आँख नजर आ रही थी। तभी वहाँ से कुम्हारन छोड़कर शीतला माता को वो जल्द ही जल्द भागने लगी। और वो तभी वहाँ से उस कुम्हारन ने भागने लगी तो शीतला माता ने बोली, क्यों बेटी, मुझे देखकर तुम क्यों भाग रही है? तुम भागो मत, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ करने वाली नहीं हूँ। और वो अपना नाम बताई कि बेटी मैं शीतला माता हूँ। और वो अपनी रूप में प्रकट होकर स्वर्ण आभूषणों के साथ वो माता अपने साक्षात रूप में आ गई और उस कुम्हारन को बताने लगी कि मैं
शीतला माता हूँ, बेटी तुम कहाँ भाग रही हो। तो कुम्हारन ने शीतला माता का रूप देखकर वो चौंक गई और वो सोचने लगी कि माता आप मेरे घर के पास आए हो तो मैं आपको कहाँ बैठाऊं, कहाँ उठाऊं। मेरे पास तो कोई ऐसा जगह नहीं है कि मैं आपको बैठने के लिए स्थान दे पाऊं। इस तरह से शीतला माता, तो शीतला माता की इस भक्ति में आप भी मग्न हो जाओ। और वो शीतला माता ने अपनी स्थान लेकर उस कुम्हारन के घर में बैठ गई और एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में वो झाड़ू लेकर उनके घर का सारा दरिद्रता बाहर निकाल दी। तभी वे कुम्हारन ने गांव में बताने लगी कि आप लोग भी शीतला सप्तमी के दिन आप खाना बनाओ और सुबह अष्टमी के दिन ठंडा भोजन प्राप्त करें और वही ठंडा भोजन आप सभी खाएं। और जो स्त्री इस व्रत को करती है वो सदा सौभाग्यवती, सदा सुहागन रहती है। और पुरुषों लोग इनकी पूजा अवश्य करें। पुरुषों लोग जब भी पूजा करें तो नारियल का पानी जो ठंडा होता है उस पानी से शीतला माता की शरीर के ऊपर ढाले तो उनका शरीर ठंडा रहती है। इस कथा को सुनकर आप सभी मन भावन हो जाओगे दोस्तों। और इससे शीतला माँ बहुत ही खुश और प्रसन्न होती है और आपको बहुत सारे आशीर्वाद मिलेंगे। इस तरह से शीतला सप्तमी के दिन आप खाना बनाइए और अष्टमी के दिन वो ही खाना, बासी खाना खाने से शीतला माता बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि ठंडा खाने से ही शीतला माता ठंडा ही रहती है। इस तरह वो उसी कुम्हारन के गांव में उनका मंदिर बन गई और गांव के लोग शीतला माता की जय जयकार और पूजा अर्चना करने लगी है दोस्तों। इस तरह से आप भी अपने घरों या अपने मंदिरों में शीतला सप्तमी के दिन और अष्टमी के दिन पूजा अवश्य करें। इससे आपको बहुत ही धन प्राप्त होंगे और सौभाग्य प्राप्त होंगे दोस्तों। आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश नज़र आते हैं। तो मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।